आपको क्या लगता है, वॉट कैन बी दी ओनली पर्पज ऑफ योर लाइफ? वॉट डू यू थिंक? हमने पहले वीडियो में काफ़ी बात किया इसके ऊपर, उसी का कुछ कंटिन्यूएशन है ये वीडियो. एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी सर्टेन थिंग्स दैट विल बी रिपीटेड ऑल्सो, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेक दिस पॉइंट होम कि हम इस ओनली पर्पज ऑफ लाइफ को समझें कैसे अपनी रियल लाइफ में, अपनी रूटीन में. हमने ये बात किया कि जो भी पर्पस होगा, पैसा कमाना या वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन आज पैसा है कल को नहीं है. क्या हमने देखा नहीं? आज ये शरीर है ठीक, कल को ठीक नहीं है. आज रिलेशनशिप्स अच्छी हैं, कल को नहीं है. वी डोंट नो हाउ थिंग्स गो. व्हाट इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट? टेल मी. नथिंग एक्सेप्ट वन थिंग, और वो है मैं एज एन ऑब्जर्वर. ये बॉडी भी बदल जाती है. हमने डिटेल में बात किया इसके ऊपर पहले वीडियो में, इसलिए डिटेल में अभी नहीं जाएंगे. बट ये बॉडी बदल जाती है. हर 4 साल में बॉडी रिसाइकिल हो रही है. मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखता आया हूँ कि बचपन में मैं कुछ और था, आज कुछ और हूँ, पर मैं एज एन ऑब्जर्वर तो वही हूँ. मेरे जीवन में कितना ही कुछ हो गया हो अप एंड डाउन, मैंने सब चीज़ों को देखा है और आज वो मेरी मेमोरी है और कुछ भी नहीं. ये जब वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया, आपने देखना स्टार्ट किया, वो एक अलग मूवमेंट था, वो पास्ट हो गया है. कोई और मूवमेंट के बारे में आपको चिंता है, सोच है, एक्साइटमेंट है, वो फ्यूचर है. पास्ट एंड फ्यूचर तो थॉट है, ये तो हम जानते हैं. प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली मोमेंट विच इज ट्रू. इसको आप चेंज नहीं कर सकते. वो दोनों मेमोरी है. ये मोमेंट अभी इस वक्त, द वे यू आर ऑब्जर्विंग योर सेल्फ. एक अनुराग मेहता के बाहर का एक शख्स है, वो बाहर से देख रहा है. अनुराग मेहता इस वक्त एक वीडियो बना रहा है. कैन यू सी थिंग्स लाइक दैट? बिकॉज वो परमानेंट है, परमानेंट, वो कभी चेंज नहीं होगा. जब तक आप जीवित हैं वो चेंज नहीं होगा. तो क्या इसका कोई लिंक हो सकता है मेरे ओनली पर्पस ऑफ लाइफ से? बिकॉज ओनली पर्पस तो वही होगा ना जो परमानेंट होगा. लॉजिकल है. बाकी सब पैसा वैसा कमाएंगे, वो सब लाइफ स्टोरी जैसी चल रही चलती रहे, उसमें कोई स्पिरिचुअलिटी, आत्मा शात्मा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे. सिंपल रखते हैं. कोई तो है जो इस वक्त देख रहा है. क्या अनुराग इस वक्त कुछ सोच रहा है, कुछ बोलना चाहता है? वो बोलेगा, वीडियो बनाएगा. इसी तरह मैं कुछ काम, मैं खाना खा रहा हूं तो मैं खाना खा रहा हूं, लेकिन कोई देख रहा है अनुराग इस वक्त खाना खा रहा है. आप कुछ सोच रहे हैं, आपने बोला अरे यार ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था. कोई है जो ये सोच रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए था. वो कौन है? वो कौन है जो आपको गलत चीज़ करने से मना करता है, अच्छी चीज़ करने के लिए इनकरेज करता है? वो अंदर की आवाज़. अंदर की आवाज़ को भी ऑब्जर्व करने वाला कोई है. कैन यू गो दैट डीप? कैन यू गो दैट डीप? कि मैं इस वक्त सोच रहा हूँ कोई भी कभी भी मोमेंट में कि यार मेरे को उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए था, गलत किया मैंने, थोड़ा सा रुक के थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था. ऐसा मैं सोच रहा हूँ. ये तो सोच है, ये बैकग्राउंड में एक सोच है कि मैंने गुस्सा करने के बाद उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन किया, इंट्रोस्पेक्शन किया, चिंतन किया, मनन किया. पर क्या आप उससे जस्ट बाहर निकल के देख सकते हैं कि अनुराग ये सोच रहा है मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, अनुराग ये कभी सोचता है मुझे गुस्सा करना चाहिए था, अनुराग से उस मोमेंट में गुस्सा निकल गया, अनुराग वैसा सोचता है, अनुराग ऐसा सोचता है, अनुराग वैसा करता है, अनुराग को भी भूख लगी है, प्यास लगी है, उसको कहीं जाना है, उसको ये वीडियो बनाना है, उसको चीज़ें करनी है. वो कौन है जो सीसीटीवी की तरह बाहर है? ऐसे एक पुल आउट कीजिए उसको. कोई और है जो आपको देख रहा है, आप ही के अंदर हर चीज़ को करते हुए पास्ट की मेमोरी बन गया है. जो फ्यूचर की सोच भी एक इवेंट है जो आपने सोचा अभी मैं कैसे टेंशन ले रहा था यार कल की ईएमआई को लेके. क्लियर हो गई ना? ये फ्यूचर की जो सोच थी या क्लियर नहीं हुई, बस सोच रहे, टेंशन में आ गया, कैसे होगा कैसे होगा. सडनली आपने देखा अरे कौन इतना सोच रहा है कल के बारे में? वो देखने वाला, ऑब्जर्वर. कैन यू अंडरस्टैंड? दैट इज द ट्रूथ. और यही लक्ष्य है जीवन का. कोई भी धर्म उठा ले आप, गीता की बात करें तो गीता में भगवान ने यही बोला एंड में, मोह तेरा खत्म हुआ कि नहीं अर्जुन? 18.72 में उसको ये पूछा. थ्रू आउट गीता इतनी बातें करी, इतनी सारी बातें करी, कर्म योग, संन्यास योग, भक्ति योग, पिछला जन्म, अगला जन्म,
सब तरह के कर्म जो है आगामी वगैरह सब, और त्रिगुण की बात करी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इतना सारा ज्ञान दिया। लास्ट में एक ही चीज़ पूछी, तेरा मोह खत्म हुआ कि नहीं? क्योंकि थ्रू आउट ये बोलते रहे तू ये शरीर नहीं है, तू ये आत्मा है। ये आत्मा कौन है? मेरा हाथ कट गया तो भी मैं हूँ, हाथ जल गया तो भी मैं हूँ, हाथ पानी में डूब के गल गया तो भी मैं हूँ, हवा से मैं उड़ गया तो भी मैं हूँ, मैं तो हूँ। तो क्या बोला, आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना कुछ जला सकता है, ना भिगो सकता है, ना हवा में उड़ा सकता है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें बोली। मैं तो भी हूँ, भले मेरे शरीर को कुछ भी हो गया, यानी मैं कौन हूँ? अब आत्मा का नाम देते एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके मैं नहीं जाऊँगा, पर मैं वो हूँ जो शरीर से अलग, शरीर के अंदर एग्जिस्ट करूँगा जब तक मैं जीवित हूँ। शरीर को कुछ भी हो जाए, लाइफ स्टोरी को कुछ भी हो जाए, मैं तो वहीं का वहीं हूँ। अब मेरे को टेंशन है, मेरे को जॉब को लेके, कोरोना में या अदरवाइज मेरे को प्रेशर है, जॉब को लेके बहुत प्रेशर है। देखो जो होना है ना, वो मेहनत मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, और वो जो होगा वो होगा। मैं तो भी वहीं रहूँगा। मेरी जॉब चली जाए, सपोज मेरा घर चला जाए, कुछ और नुकसान हो जाए, कोई नियर एंड डियर वन कोई छोड़ के चला जाए मुझे, या डेथ हो जाए, या कुछ भी हो जाए, दुख होगा, सब होगा। ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें, मैं गाड़ी ले लूँ, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब ठीक, लेकिन मैं रहूँगा, तब भी रहूँगा। अर्थक्वेक में कोई बिल्डिंग के नीचे आ गया लेकिन बच गया, अब उसके लिए वो सिर्फ एक इवेंट है। सुनामी में किसी की गाड़ी डूब गई, दुखी हो गया, पर वो अब एक इवेंट है जो मेमोरी में है। मैं वो हूँ जो मेमोरी को एक्सेस कर सकता हूँ जब चाहूँ तब। मैं वो हूँ। यू अंडरस्टैंड? आप वो हैं, आप परमानेंट हैं, कुछ नहीं हो सकता आपको। आपका बॉस कितना भी कुछ बोले आपको, आप काम करो। कुछ गलत किया है तो इंट्रोस्पेक्ट करो ऑनेस्टली और उसको ठीक करें। नहीं किया है तो भैया ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में तो बॉस होगा ही, क्या कर सकते हैं, जॉब छोड़ दो। अगर ऐसे ही है तो नहीं छोड़ सकते तो भाई जॉब में तो बॉस रहेगा, और बॉस अच्छा होगा तो अच्छी बात है, बुरा होगा तो बुरी बात है। आई मीन यू कांट हेल्प इट यार, दिस इज द वे इट इज। यू डिडंट डिसाइड योर बॉस, लाइक यू डिडंट डिसाइड योर पेरेंट्स, यू डिडंट चूज देम, राइट? सिमिलरली अब है तो है, या तो मूव आउट ऑफ द सिचुएशन, नहीं तो फिर स्टे इनसाइड। बट देन व्हाई क्रिप? मेरा नेबर ऐसा है, मेरा कंट्री ऐसा है, लोग ऐसे हैं, कितना कुछ ऐसा होता है सिचुएशन। मेरा घर कैसा है, मेरी गाड़ी ख़राब है, दूसरी गाड़ी लेनी चाहिए थी, मोबाइल दूसरा लेना चाहिए था, लेने के बाद सोचते हैं मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आई फेसबुक पे, हर फोटो के बाद लगता है ये फ़ोटो मेरी अच्छी नहीं आई। अरे भाई कितना सोचोगे? बट द थिंग इज एंड ऑफ द डे ये सब चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा, इधर से इधर तक लाइफ चलती रहेगी, जीरो से एंड तक चलती रहेगी। आप मेहनत करें और लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करें, बट आपको चिंता इसलिए नहीं होनी चाहिए बिकॉज लाइफ में कुछ भी हो जाए आपको कुछ नहीं होगा। शरीर और उसकी स्टोरी को कुछ भी हो जाए, अच्छा या बुरा, बुरा ही क्यों सोचे, अच्छा भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए, यू आर नॉट दिस बॉडी। द ओनली पर्पज ऑफ लाइफ देयरफॉर एज गिवन इन मेनी रिलीजन्स इंक्लूडिंग हिंदुइज्म, जो मैं गीता का मैनेजमेंट कोच भी हूँ और लेक्चर्स भी देता हूँ, इसलिए मैं गीता को बार बार कोट कर रहा हूँ, यही कि आप ये समझ लो सिर्फ कि आप ये शरीर नहीं हो। When you understand that, you are free. You're free from all desires. You're free from everything. Because जो हो रहा है वो हो रहा है, आप उसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन कहीं आप उससे बाहर भी हो। You are free. स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये मोक्ष का स्टेटमेंट है। मोक्ष कोई मरने के बाद या स्पिरिचुअल रिलीजियस स्टेटमेंट नहीं है। मोक्ष मीन्स फ्रीडम, मोक्ष, मुक्त। यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द पेन एंड प्लेजर while you are still flowing in the river, but you are free. पानी में रहकर सूखे। Imagine every pain that you have, you realize, yeah, that pertains to the body. ये पेन आया है, ये मूवमेंट आई है, जैसी भी आई है, बहुत दुखी करेगी, बहुत पेन देगी, लेकिन फिर अल्टीमेटली तो मेमोरी बन जाएगी ना। Yeah, I don't want bad memories, but that is not upon you. Sorry, bad memories और अच्छी memories, I wish it was in your control. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आएंगी वो आएंगी, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम है। द ओनली रीजन फॉर अनहैप्पीनेस इन लाइफ इज द डिजायर। द ओनली रीजन फॉर अनहैप्पीनेस इन लाइफ इज द डिजायर दैट देयर शुड नॉट बी एनी अनहैप्पीनेस इन माई लाइफ।
The only reason for unhappiness in my life is the desire that there should not be unhappiness in my life. ये रीज़न है अनहैप्पीनेस का. अरे अनहैप्पीनेस वगैरह तो होगा ना जीवन में यार, तो चलता रहेगा. हैप्पीनेस भी तो आती है ना, अनहैप्पीनेस भी आती है, नॉर्मल है. आप अपनी तरफ से बेस्ट काम करते रहें, पर इससे मुक्त हो जाएं. मुक्त क्या? दैट सब कुछ हो रहा है, आप इन्वॉल्व ही हो, पर कहीं बैकग्राउंड में आप देख रहे हो कि ये सब हो रहा है अनुराग के साथ. मैं तो देख रहा हूँ अनुराग की बॉडी, कुछ भी हो जाए, लाइफ कुछ भी हो जाए, अनुराग तो फिर भी रहेगा. और जब तक अनुराग है तब तक कुछ तो कर ही लेगा, उसकी टेंशन नहीं है. हमेशा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. जिनके हाथ पैर नहीं होते वो भी बहुत कुछ कर लेते हैं. ऐसे लोगों की वीडियो हम देखते हैं, करने को बहुत कुछ कर सकते हैं भाई. ये सब इधर है ना. सो मुक्त हो जाओ यार. द ओनली पर्पज ऑफ लाइफ इज टू रियलाइज दैट यू आर नॉट दिस नेम एंड बॉडी एंड द लाइफ स्टोरी दैट यू थिंक यू आर. उसमें से मुक्त होके उसके अंदर रहो. डिटैच फ्रॉम इट येट इनसाइड इट. डिटैचमेंट का जो मीनिंग गीता में है, या स्थित प्रज्ञ शब्द का जो मीनिंग है कि आप दुखी सुखी से बाहर हो जाओ. सरफेस पे वेव्स होंगी, अंदर पानी स्थिर है. आई विश एंड आई रियली होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज दिस इज फ्रीडम. दिस इज फ्रीडम. गुस्सा आया, आ गया, कोई बात नहीं. देयर इज नो बेंचमार्क कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. जैसा है सही है, क्योंकि वो हो रहा है. मैं कोशिश कर रहा हूँ और बेटर होने की, दैट्स इट. बट अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट कैन आई डू. व्हाटएवर इट इज. वाओ, ऑसम, राइट. ठीक है, पहला वीडियो, उसके बाद ये दूसरा वीडियो देखें. एक कॉन्टेक्स्ट सेट किया है पहले वीडियो में, फिर दूसरे वीडियो में उसको समझाने की कोशिश की है कि जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो होने दो. आप ये समझ लो दैट यू आर नॉट दिस बॉडी. कोई इंसान अच्छा लगे, कोई अच्छा ना लगे, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया, डोंट गेट अटैच टू अच्छा पर्सन, डोंट गेट एनिमिटी फ्रॉम द बुरा पर्सन. जो है वो सही है, क्योंकि हर किसी के अंदर ईश्वर है. कौन सा वो कण है जिसमें ईश्वर नहीं है? बताओ मुझे. आप में ईश्वर है ना, तभी ये शरीर चल रहा है. तो उस इंसान में जो आपको बुरा लग रहा है, उसमें भी ईश्वर है भाई. ईश्वर ही चला रहा है उसको. गीता में बोला देव भी मैं हूं, दानव भी मैं हूं. देखा ना विराट रूप में, देव भी मैं हूं, दानव भी मैं हूं. अरे देव तो है ही, दानव कौन सा कोई अलग, कोई सैटन चला रहा है क्या उसको? उसको भी ईश्वर ही चला रहा है ना. लाइफ के ड्रामे विलन भी डायरेक्टर बना रहा है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बना रहा है, और हीरो भी उसी ने बनाया है. जो कर रहे हैं वो ड्रामा का पार्ट है बाबा. When you understand that you are not this body, then you are able to understand that I can forgive. टेंशन नहीं है, छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं. ठीक है, वी कीप मीटिंग. यूट्यूब का चैनल है, अनुराग मेहता वेबसाइट है. विल कीप कैचिंग अप. गुड बाय.